हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के लाइव शो में गलत तरीके से कमर छूने को लेकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भले ही माफी मांग ली, लेकिन मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। इस घटना के बाद से परेशान चल रही अंजलि राघव ने कहा है कि अब उनके साल 2015 में रिलीज हुए सॉलिड बॉडी गाने की क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स के साथ वायरल की जा रही है। इसमें उन्हें पॉर्न स्टार तक बताया जा रहा है और उनकी लगातार ट्रोलिंग हो रही है। अंजलि ने कहा कि इस ट्रोलिंग से वो मानसिक तौर पर टूट चुकी है और अब और सहन नहीं हो रहा। अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो वो दिल्ली में पुलिस को शिकायत देंगी। हरियाणवी एक्ट्रेस ने कहा, ये सब पवन सिंह की प्रचार टीम कर रही है। किसी ने मुझे कहा था कि उनकी पीआर टीम बहुत मजबूत है और आपको बदनाम कर देगी। वही हो रहा है और ये पहली बार है जब उन्होंने लखनऊ वाली घटना के बाद किसी मीडिया से बात की। वहीं इस मामले में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की एंट्री हो गई है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ज्योति सिंह ने कहा है, पवन जी को स्टेज पर इस तरह से लड़की की कमर छूने से पहले सोचना चाहिए था। वो कहते हैं कि हम कलाकार हैं, ये सब नॉर्मल है। उन्हें ये समझना चाहिए कि वहाँ जो भी हुआ वो उस लड़की के पिता भाई ने भी देखा होगा। वो तो नहीं समझते कि कौन क्या है, उनके लिए तो वो उनकी बेटी और बहन है। अंजलि से सवाल पूछा गया कि पवन सिंह ने माफ़ी मांग ली, अब क्या आप भोजपुरी इंडस्ट्री में वापसी करेंगी? तो अंजलि ने कहा, नहीं, अब बिल्कुल नहीं। मैंने करीब 15 साल पहले भी भोजपुरी में कुछ काम किया था, लेकिन तब मैं एक तरह से बच्ची थी, इंडस्ट्री में नई थी, मुझे इंडस्ट्री अजीब लगी थी, तभी हरियाणवी इंडस्ट्री में स्विच कर लिया। अब इतने सालों बाद सोचा कि कुछ नया करते हैं, इसलिए एक बार पवन सिंह के साथ कोलैब किया, लेकिन जो हुआ सबके सामने है। अब मन ही नहीं है वापसी का। सब नाराज़ हैं, उन्हें लगता है कि मैंने हरियाणा की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। ये सुनकर मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे कारण मेरा इंडस्ट्री शर्मिंदा हो रहा है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, लेकिन सीधे कॉल करके माफ़ी नहीं मांगी। मेरे पास उनके डायरेक्टर का कॉल आया। उन्होंने कहा, आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ रही हो, माफ़ी मांग लेंगे तो मामला ख़त्म हो जाएगा। मैंने वो स्टोरी शेयर की, लेकिन जब मैंने लिखा कि उन्होंने गलती मानी, तब मुझे फिर कॉल्स आने लगे कि ये क्यों लिखा। मुझसे कहा गया कि सिर्फ थैंक यू लिखो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में भी पवन सिंह का कुछ है। शायद वो चुनाव लड़ने वाले हैं, शायद ये उन पर उल्टा ही पड़ गया है। मुझे नहीं मालूम कि ये उनका पब्लिसिटी स्टंट था या कुछ और, क्योंकि मेरे साथ बैक स्टेज पर ऐसी कोई हरकत उन्होंने नहीं की थी, कोई बदतमीज़ी भी नहीं की थी। शूट करने के दौरान भी सब ठीक रहा, मतलब शूट करने के दौरान भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है, इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ टुडे। नमस्कार।